हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज है 27 दिसंबर। देखने वाले कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आपकी एग्जाम की वजह से महत्वपूर्ण होने वाली है। सो देखते हैं आगे की ओर। और आपको पता होना चाहिए कि हम करंट अफेयर के क्लास भी लेके थे, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर कॉन्सेप्ट पता हो गया ना, आई थिंक करंट अफेयर से इजी तो कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकते। तो हमारा इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इस ऐप पे आपको जो भी पीडीएफ देख रहे हैं ना डेली वाला, वो सारे के सारे पीडीएफ है हमारा, आपको इसी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीक्वेंस में मिल जाएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो यहाँ पे। खैर गाइस, अगर प्लीज पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह क्वेश्चन और भी लेके आ पाए। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, कोई दिक्कत आ रहा है बेहिचक आप यहां से कांटेक्ट कीजिएगा। एंड पहला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही दुख के साथ बोलने जा रहा हूं कि गाइस, कल रात में ही भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह का मृत्यु हो गया यहाँ पे, दिल्ली एम्स में इनका मृत्यु हो गया यहाँ पे। खैर, अगर हम बात करने वाले हैं गाइस, 92 वर्ष के उम्र में इनका निधन हुआ है यहाँ पे। बहुत दिन से वो बीमार चल रहे थे यहाँ पे। और हाल ही का एक एवरेज बात करने वाले हमारे धरती पे, मतलब हमारे भारत में 70 साल तक जीते हैं लोग यहाँ पे, कुछ ज्यादा साल जी लिए यहाँ पे। खैर, ये बहुत ही दुख के साथ है यहाँ पे। हाल ही का अगर हम बात करें इसका जन्म की बात करें, 26 सितंबर 1932 में पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे, एक बार 2004 में और दूसरी बार 2014 में। 2 बार प्रधानमंत्री रहे थे यहाँ पे। और इसके बाद 14 के बाद अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं यहाँ पे। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनका काफी ज्यादा योगदान होता है और बहुत ही दुख होता है गाइस कल, क्योंकि निधन हुआ है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हाल ही का निधन से रिलेटेड करंट अफेयर में क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेट किया हूं। आप देखेंगे जो भी चीज मैं बोलता हूं ना, आप प्रीवियस ईयर खोल के देखेंगे करंट अफेयर का, वहां पे पता चल जाएगा कि निधन कितना पूछता है और सब जो टॉपिक में सेट करो वहां से कितना क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का आधारशिला कहां पे रखी है यहाँ पे। तो ये केन बेतवा लिंक परियोजना का आधारशिला मध्य प्रदेश में रखा है। ये क्या करेगा, ये केन बेतवा जो परियोजना है ये 2 राज्य को जोड़ेगी, एक तो यूपी को जोड़ेगी यहाँ पे और दूसरा एमपी को जोड़ेगी यहाँ पे। और दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। पानी को भी एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में और बैलेंस बनाने में, जब पानी भर जाएगा तो बैलेंस बनाने में, और साथ में ये परियोजना है तो खेती वगैरह के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसी का आधारशिला किसने रखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखा है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप आधारशिला या हम आधारशिला रखते हैं, हो सकता है इनको कोई देखने भी, एक फोटो खींचने वाला भी नहीं होता, लेकिन भारत के जब प्रधानमंत्री चल जाए तो उसके पीछे हजारों लाखों लोग पीछे चल जाते हैं और साथ में कैमरामैन, वीडियोग्राफी सब कोई चल जाते हैं। तो इसीलिए शक्ति भाई मोदी जी को नहीं पूछता है, नाम से उसको नॉर्मली है वो, लेकिन वो जो प्रधानमंत्री वाला जो आगे लग गया ना प्रधानमंत्री, इसको लोग पूछता है। इस शक्ति, ये पावर एक तरीका से हो गया, इसके अंदर ये पावर है ना, बस उन्हीं को लोग पूजा करता है। हाँ, प्रणाम प्रणाम सर, जय हिंद सर, तो उनको पूछता है। तो इसीलिए आप अपने अंदर शक्ति लाओ, सब कोई आपको पूछेगा, नहीं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है इस दुनिया में आपको। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गाइस। एंड 3 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने किस रॉकेट से स्पेस डेक्स मिशन को लॉन्च करेंगे यहाँ पे। तो गैस इसका नाम होगा PSLV, सिटी नाम होगा कुछ, ये आप तस्वीर देख सकते हैं बिल्कुल जैसे और सब रॉकेट को। ये एक तरीके से व्हीकल है। व्हीकल क्या मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि हमें सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम बस, ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, शिप का यूज करते हैं, बस इसी तरह स्पेस में ले जाने के लिए ना हम इसी का यूज करते हैं। ये एक तरीके से व्हीकल है, इसी का नाम है PSLV नाम है यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे कि हम लोग बस गाड़ी में अपना सामान लेके जाना, हम जाते हैं या मेरा सामान होता है यहाँ पे, तो इसी तरह इसमें ना गैस 2 सैटेलाइट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 सैटेलाइट को क्या करेगा, स्पेस डेक्स मिशन ऐसा डिवाइस लगाएगा कि एक सैटेलाइट ऑलरेडी इसमें होगा और दूसरा जो जाएगा ये अपने आप इसमें क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा यहाँ पे। बस ये स्पेस डेक्स जो है ना मिशन, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऑलरेडी ये चीज करने वाला भारत एक चौथा देश बन गया। मतलब पहला देश कौन है, पहला देश यूएसए यहाँ पे, दूसरा देश कौन था, रसिया था यहाँ पे, तीसरा देश कौन था तो चीन था यहाँ पे, चौथा देश कौन होगा तो अपना इंडिया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे। और अभी रिसेंटली आपको पता है कि हमारे भारत के द्वारा कुछ दिन के बाद स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण हो गया यहाँ पे स्पेस स्टेशन के लिए, क्योंकि स्पेस स्टेशन बनेगा तो उसमें बहुत सारा ऐसा डिवाइस लगेगा यहाँ पे। तो ये डिवाइस एक साथ तो सारा जाएगा नहीं, वहां पे आदमी तो बैठा हुआ नहीं है, लाओ यहाँ पे जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो वो क्या करेगा, यही मिशन ऑटोमेटिक जाएगा और एक डिवाइस लगा होगा, दूसरा अपने आप यहाँ पे ये क्या करेगा, सारा पार्ट खुल के जो डिवाइस यहाँ पे चला जाएगा, सैटेलाइट चला जाएगा, ये अपने आप इसमें जुड़ जाएगा। समझ गए, तो ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसरो के द्वारा किया गया। तो आप समझ सकते हैं भारत इसरो के मतलब स्पेस के क्षेत्र में भी एक वर्ल्ड में अपना नाम कायम कर रहे हैं यहाँ पे। समझ रहे हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश तुम दोनों अभी विरोध कर रहे हो भाई, दोनों समझ जाओ यहाँ पे।
चीन को भी बता रहे हैं, टक्कर देने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 4। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्रा के लिए कैफे किस एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया? कुछ दिन पहले गए संसद भवन में इनका बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा था, हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। एंड ये फाइनली गैस कलकत्ता का जो एयरपोर्ट है इन पे बहुत ही सस्ता कर दिया, बहुत ही डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट क्या कर दिया, जो खाने उने का जो सामान है ना उन पे क्या करेगा, बहुत ही एक थोड़ा सा प्राइस जो है ना थोड़ा कम होगा, ठीक है, अपेक्षा। क्योंकि अब पानी लेने के लिए जाओ तो 20 रुपए का पानी वहां 100 रुपए में मिलता है यहाँ पे। अब भाई 100 रुपए क्यों लेते हैं मालूम है? देखता है कि एयरपोर्ट पे अमीर लोग ही आता है, इसीलिए 100 रुपया ले लेता है यहाँ पे, और कुछ नहीं बोलता है। खर्चा उर्चा भाई, खर्चा क्या, बस स्टैंड पे जाओ तो वहां भी इतना ही खर्चा, तुम्हारे यहाँ तो इतना ही खर्चा, और क्या खर्चा, घंटा खर्चा तुम्हारा, बस लूटने का एक तरीका से जरिया है भाई, लूटने का, ठीक है। तो ये अब थोड़ा कम लगेगा यहाँ पे पानी वगैरह का प्राइस। कलकत्ता एयरपोर्ट पे जाओगे, इस एयरपोर्ट का नाम है सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये भी बहुत दुख की बात है। हाल ही में किस देश ने मालवाहक जहाजों को विस्फोट के बाद, ठीक है, भूमध्य सागर में डूब गया था? यहाँ पे हाल ही का भूमध्य सागर का हम डायग्राम नहीं सेट किए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में हम यही चीज तो बताते हैं करंट पर क्लास में कि भूमध्य सागर बेटा है कहां, पहले मैपिंग तो समझो यहाँ पे। तो हम मैपिंग भी समझाएं, मैपिंग का एक क्लास ही लिए हैं हम, पहला क्लास यही होगा, इंटरनेशनल कंट्री होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हम सारा कुछ बताए हैं यहाँ पे। हाल ही का ये गैस रूस हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये गैस स्पेन और अल्जीरिया के बीच भूमध्य सागर है यहाँ पे, और एक मालवाहक जहाज रहा था जो कि डूब गया, और लगभग 2 आदमी तो लापता हो गया, 40 आदमी था जो कि और बच गए यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 6। हाल ही में कहा पहली बार वाइन उत्पादन इकाई शुरुआत? वाइन उत्पादन इकाई, यस, पियक्कर, जितने भी पियक्कर है भाई देख रहे हो खुश हो गए होंगे। वाइन उत्पादन ये उत्तराखंड में शुरुआत किया गया, सोच सकते हैं गैस, यहाँ पे भगवानों का नगरी उत्तराखंड बोला जाता है यहाँ पे, और वहीं पे वाइन उत्पादन खोला गया। ये इंडियन के लिए नहीं खोला गया, जो बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं ना उनको जो होता है भाई, उनके बॉडी को जो होता है, उनकी नीड है वाइन का, लत लगा है, अगर वाइन नहीं मिलेगा तो कहेगा नहीं जाएंगे, इसीलिए वाइन उत्पादन खोला गया। और उसमें छोटे छोटे जो काफी ज्यादा जो छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योरशिप था उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिल सकेगा, क्योंकि सेब वगैरह से ही बनता है यहाँ पे, फ्रूट वगैरह से ही बनता है, तो उनको थोड़ा सा इनका रोजगार बढ़ पाएगा यहाँ पे, और एक तरीका से काफी ज्यादा टूरिस्ट है वो भी आ पाएंगे यहाँ पे। इसी के लिए सरकार थोड़ा बढ़ावा दे रही है यहाँ पे, और ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 7। हाल ही में कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है यहाँ पे? तो कौन सा बन गया भाई? इंदौर हवाई अड्डा बन गया यहाँ पे। शून्य अपशिष्ट मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, जो सॉलिड होता था ना, वेस्ट मैनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़े होंगे, जो सॉलिड है जिसके जैसे कि पन्नी वगैरह है यहाँ पे, तो इस हवाई अड्डा पे आप जाओगे तो पन्नी वगैरह ऐसा नहीं होगा, जो कि गैस ऐसा पेपर का चीज होगा जिनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं जैसे कि, लेकिन ये सॉलिड वगैरह चीज ऐसा नहीं होगा जो एक बार अगर फेंक दिए तो वो हमेशा हमेशा के लिए बेकार हो गया, उनको थोड़ा सा पूरा तरीका से नष्ट करने के लिए काफी समय लगता है, तो वो ऐसा चीज यूज नहीं होगा यहाँ पे। नाउ जैसे कि पॉलिथीन वगैरह जानते हैं ना, अब प्लास्टिक वगैरह कुछ ऐसा यूज नहीं किया जाएगा यहाँ पे, तो टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि हाल ही में भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? पे शूटिंग मतलब एक सटीक जगह पे निशाना लगाना, और इनके लिए भी हमारे भारत में अवार्ड दिया जाता है यहाँ पे। स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेंट अफेयर के क्लास में ना हम जब क्लास लिए तो वहां पे हम करेंट अफेयर को ना जो स्पोर्ट है उनको 2 पार्ट में तोड़े, 2 पार्ट में क्या था, 3 पार्ट में तोड़े। एक तो वीडियो को एनिमेशन के थ्रू बताएं कि देखो भाई शूटिंग इस तरह होता है यहाँ पे, या वॉलीबॉल फुटबॉल, इसको हम बताएं यहाँ पे मतलब एनिमेशन के द्वारा, और दूसरा जो बताएं स्पोर्ट्स को 2 पार्ट में तोड़े कि भारत में कितने प्रकार के स्पोर्ट्स होता है, किस किस के द्वारा स्पोर्ट दिया जाता है, और कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा की है इंटरनेशनल, एक तो भारत हो गया, दूसरा की है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कौन कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स होता है और किस किस के द्वारा दिया जाता है। ये चीज अगर आपको पता हो गया ना कॉन्सेप्ट, तो आई थिंक इससे इजी तो कोई चीज होगा ही नहीं यहाँ पे, तो पहले आपको पता हो जाएगा अच्छा शूटिंग या क्रिकेट बीसीसीआई के द्वारा भारत में होता है, इसी तरह फुटबॉल, वॉलीबॉल, काफी सारे स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, इनको हम 2 पार्ट में तोड़ दिए यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पार्कर सोलर प्रोबो ने सूर्य के सबसे करीब जाके सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया यहाँ पे? तो गैस ये हो जाएगा नासा ही अभी ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। कितना किलोमीटर नजदीक गया है? तो बताया जा रहा है कि सूर्य के लगभग सूर्य से 61 लाख हो गए यहाँ पे, 61 लाख किलोमीटर नजदीक जाके इनके बारे में रिसर्च करने की कोशिश किया है कि भाई वहां कैसा है, क्या दिखता है, नहीं दिखता है, तो ये अभी नासा के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पे, अभी तक भारत नहीं गया है। सो कुछ टोटल आज 9 क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। सो मिलते हैं फिर कल के करेंट अफेयर में, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, हम इसी तरह करेंट अफेयर लेके आते रहें। थैंक यू, हैव नाइस डे।